फलियाँ पकौड़ियाँ बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो आप ये घर में भी दही भल्ले बना सकते हैं। ये जो बेसन है इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, थोड़ा ज़ीरा डाला है और नमक और लाल मिर्च डाली है और इसमें मैंने 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डाला है। ठीक है, ये जब हमारा तेल गर्म हो जाता है तो फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो आपने एक लेके ना चम्मच बेसन का, तो इस तरह डालना है, डाल के तो आपने ऐसे, ये देखिए आपने इस तरह बनानी है। ये बड़ी आसानी से बन जाती हैं। आपके पास छलनी है तो आप उसे बना लें। ये मैंने वो फलियाँ बनाई हैं, ये जो आप दही में डाल के तो दही भल्ले बना सकते हैं। अगर आपको ज़रा मोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, तो आप मोटी वो सुराख वाली आप वो कोई छन्नी ऐसी लें, तो उसमें डाल के आप ऐसे कढ़ाई में उसको काट लें। तरीका मैंने आपको बता दिया है। गाढ़ा सा बेसन घोलना है, उसमें अजवाइन, जीरा और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है और फिर आपने उसमें एंड पे पकाने से ज़रा पहले मीठा सोडा की 1 चुटकी डालना है। तो ये वैसे बहुत टेस्टी बनी है, मज़े की भी हैं। इसको आप दही भल्लों में डालेंगे, आपके बहुत अच्छे दही भल्ले बने। ये देखो व्यूअर्स, ये हमारे भल्ले तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, ये आपने वही चीज़ें डालनी हैं जो मैंने भल्लियों में डाली थी, लेकिन ये हमने थोड़े से मोटे बनाने हैं। ये आपने कढ़ाई में तेल गरम हो तो टेबल स्पून आधा भर के बेसन का वो आपने कढ़ाई में ऐसे जगह जगह पे डाल दें, तो इस तरह ये भल्ले माशाल्लाह से हमारे तैयार हो जाएंगे। ये फिर उसमें दही भल्ले में हम डालेंगे। ठीक है, अगर आपने ये बनाई है ना फलियाँ ताज़ी बनाई हैं और ये, तो फिर आपको भगोने की भी ज़रूरत नहीं है, ये दही में ही हो जाएंगी। लेकिन अगर बना के रखी हो तो फिर थोड़ी देर भगोनी पड़ती हैं। व्यूअर्स, मैं पहले आपको ये फलियाँ बनाने का तरीका बता चुकी हूँ और आज मैंने ये दही बड़े बनाए हैं। आप इससे बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये दरमियाने से बनाए हैं। अब मैं आपको ये दही भल्ले बनाने का बताऊँगी कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसमें पानी लिया है। ठीक है, ये इसलिए कि ये मेरी काफ़ी देर की पड़ी हुई थी ये फलियाँ तैयार होके, इसलिए ज़रा इसमें मैंने ना इनको इस पानी में डाल दिया। ठीक है, चलो इसको हमने डाल दिया। अब ये है चाट मसाला, ये इमली की चटनी है, ये दही है और ये खीरा, टमाटर और हरी मिर्चें हैं और ये आलू हैं। तो आप इसमें चने भी डाल सकते हैं। जो ये देखें ना, ये थोड़े से पानी में अब हमें इन्हें अलग से नहीं भिगोना पड़ेगा, क्योंकि अगर अलग भिगोएं फिर उनको एक मेहनत ही होती है कि फिर वहाँ से पानी गिराएं फिर उसको इसमें डालें। मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो ये थोड़ी देर के लिए फलियाँ भिगो देती हूँ। ये बनी आज ही हैं, इसलिए मैंने इसको इतनी ज़्यादा देर नहीं भिगोया। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे ये दही। ये दही डाला। अब हम इसमें ये आलू भी डाल देंगे। ये अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे पहले, फिर हम टमाटर वगैरह डालेंगे। चाट मसाला आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें दही भी डाल लिया और ये आलू ये सारा भी डाला है। ठीक है, अब इसमें अगर ये पुदीने की चटनी है, वो इमली की तो हम बाद में डालेंगे, ये थोड़ी सी हम पुदीने की और चटनी डाल लेते हैं। आप अपने ना जायके के हिसाब से देखिएगा कितनी आपने डालनी है। और अब ये मैंने हरी मिर्चें देखें आपने इस तरह काटनी है, छोटी छोटी काटेंगे तो फिर बच्चों के मुंह में आती हैं तो उन्हें लगती है। खीरा है, टमाटर है और हरी मिर्च है। अब ये भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है,
अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और डाल दूँगी। ये जो चटनी है दूसरी, ये आपने इसके ऊपर मैं थोड़ी डाल देती हूँ। मैं आपको इसका तरीका एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि ये बेसन आपने लेना है और बेसन के बीच में आपने वो डालना है नमक, मिर्च और अजवाइन थोड़ी सी और ज़ीरा, ठीक है। वो डाल के फिर आपने जब आप बनाने लगें फिर आपने थोड़ा सा 1 या 2 चुटकी मीठा सोडा डालना है। वो डाल के तो उसमें आपको ये फलियाँ भी कोई सुराख वाली छाननी ले लें, ज़रा बड़ी ले लें, या वो नहीं मिलती तो चावल वाले चम्मच से ही काम चलाएं, उससे भी बन जाती हैं फलियाँ। और ये जो पल्ले हैं ये आपने आधा टेबल स्पून जो है वो आपने आधा वो बेसन डालना है, तो उससे ये बड़े प्यारे बन जाएंगे और ये बहुत मज़े के बनते हैं। और जब अगर आपकी फलियाँ ज़्यादा देर तक बनी हुई हैं, ज़्यादा देर से, मैंने सुबह बनाई थी, तो इसलिए इसमें के लिए आप बाउल में थोड़ा सा पानी ले लें और फलियाँ और उसमें वो डाल दें, बजाय ये कि आप उसे अलग भिगोएं और फिर उसका पानी निचोड़ के उसको डालें। तो उसी में फिर आप दही और ये आलू और ये जो भी आपने डालना है, टमाटर वगैरह डालना है। बड़े आसान दही भल्ले हैं और बड़े मज़े के दही भल्ले हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।